हेलो वेलकम बैक टू आवर ओजी सेटअप दिस चार दीवारी। पिछले 15 दिन से मैं घर में नहीं था एंड मेरी गैर हाजिरी में हमारे कमरे में नए लोग शिफ्ट हो गए एंड कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। थोड़े दिन में बाहर चले जाएंगे फिर से, बट जस्ट प्रिटेंड कि यहाँ कोई है नहीं। फिर से ये चार दीवारी वैसी है एंड वी आर टॉकिंग वन बाय वन। पिछले जो लास्ट 14-15 दिन से हमने ये सफर किया है, ये सफर काफी अच्छा भी था एंड कई जगह ये काफी थोड़ा ऑड भी हुआ, वियर्ड हुआ। मैं बहुत नए लोग से मिला, बातें की, उनकी स्टोरी शेयर हुई, मैंने अपनी स्टोरी शेयर की, मजा आया। बट 3 कैरेक्टर ऐसे थे जो कि मेरे एकदम दिल दिमाग में एकदम बैठ गए एंड मजे की बात यह है वो तीनों चीज एक ही सेम डे पे हुई एंड मजे की बात यह है वो तीनों चीज सेम एक ही डे पे हुई। वो वाला दिन याद है क्या जिस दिन हम फर्स्ट टाइम फ्लाइट में गए एंड मेरे साथ स्कैम हो गया? मतलब वो वाला वीडियो याद है क्या जब हम पहली बार फ्लाइट में गए एंड मेरी खुद की सीट जो मैंने पैसे देके खरीदी थी वो किसी और को दे दी गई क्योंकि उसने लास्ट मोमेंट पे मुझसे ज्यादा पैसे देके अपने बच्चे के लिए सीट ले ली। बट क्या हुआ वहां पे? बहुत झगड़े हुए, बहुत मसले हुए, मैंने कंप्लेंट मारी एंड कंप्लेंट के बाद फाइनली अपनी सीट मिल गई। एंड जब मैं वो सीट पे जाके बैठा तो जो बच्चे को वो सीट देने वाले थे वो बच्चा, मैं था अपनी सीट पे 11F पे एंड वो बच्चा था मेरे बाजू में 11F ABCDFG, वो था 11G पे एंड उसकी मम्मी थी 11H पे। मैं जब वहां पे जाके बैठा तो मेरे को थोड़े वो लोग खड़ूस लग रहे थे कि भाई अमीर है तो क्या मतलब पैसा देख के कुछ भी खरीद लेंगे। थोड़ा मेरे को बहुत बेकार लग रहा था, मैं उनको जज कर रहा था। जैसे जैसे टेक ऑफ का टाइम होने लगा एंड फ्लाइट अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। जैसे जैसे हमारी फ्लाइट रनवे पे जाने लगी तो हमें एक कंटेनर दिखा बाय साइड में, बहुत बड़ा था। इसके अंदर कुछ 4-5 प्राइवेट प्लेन खड़े हुए थे एंड वो बच्चा मेरे बाजू से उठता है, मॉम सी दिस दैट कार्टर 1016, ऐसे प्राइवेट जेट होते ना भाई, उसके वो नाम लेने लगा। अब मैं बोला भाई क्या बच्चा, इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतना सारा नॉलेज। वो बोलता है मॉम यू नो व्हाट, दैट इज माय ड्रीम, आई वांट टू फ्लाई इन दैट जेट, आई वांट टू स्टे माय होल लाइफ इन दैट जेट, आई विल बी सो हैप्पी इफ आई गेट दैट जेट। कि अमीर बाप का लड़का, ये वो, मैं तो अपनी कहानी बना रहा हूँ मन में। फिर हमारी फ्लाइट जब टेक ऑफ हुई तो उसको दिखती है कंपनी जिससे धुआं निकल रहा था। वो बच्चा उठता है, बोलता है मॉम सी दैट कंपनी इज डूइंग इलीगल वर्क, दे आर पोल्यूटिंग आवर एयर, वी कांट ब्रीथ बिकॉज ऑफ देम, दे शुड बी बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब मैं भाई सोच रहा हूँ कि ये बच्चा इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, इसको इतनी सारी चीजों के बारे में पता है, इतने सारे प्लेन्स के बारे में पता है, इसको अच्छे और बुरे का फर्क पता है। तो अब मेरा पर्सपेक्टिव उसके टुवर्ड्स चेंज होने लगा, मतलब अच्छा होने लगा। जैसे जैसे मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ, उसके बारे में जान रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगने लगा। अब हमारी प्लेन थोड़ी और ऊपर गई। अब वो होते ना, हमने साइंस में बचपन में पढ़ा है, स्ट्रेटोस्फियर, एटमॉस्फियर, स्पेरोस्फियर, जो भी होता है उसके आगे जो भी XYZ बहुत सारे होते, 7 आई थिंक होते। वो बंदा बोलता है वी आर फ्लाइंग ऑन दिस स्फीयर एंड आफ्टर दैट आवर फ्लाइट इज गोइंग टू ऑन 35,000 फीट वगैरह वगैरह। भाई मेरे को वहां पे बैठ के सच में शर्म आने लगी कि मैंने लड़ झगड़ के वो सीट ली एंड ये बच्चा इतना नॉलेजेबल है, इतना डिजर्विंग है कि इसको विंडो सीट मिलनी चाहिए, बट मेरी वजह से इसको सीट नहीं मिली जस्ट बिकॉज कि मैं जज कर रहा था ये अमीर है, अपने पैसों का गलत फायदा उठा रहा है। तो मेरा पर्सपेक्टिव वहां पे उसके लिए बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैंने सोचा कि मैं जाते टाइम पे उससे बात करूंगा, लेकिन क्योंकि वो इतना अवेयर है, इतना इन्फॉर्मेशन है उसके पास, उसका डिसएडवांटेज भी होता है। वो लोगों से बात करने में थोड़ा शर्म आता है, थोड़ा सा शाय है, जल्दी बात नहीं करता। तो मुझे उससे बात करने में थोड़ा डर लगा कि मैंने सोचा कि इसकी मॉम को जाके बोलूंगा, हाय मैम, यू हैव अ ग्रेट किड, बहुत अच्छा बच्चा है, प्लीज सपोर्ट हिम इन स्टडीज। बट मैंने सोचा कि मैं जाके बोलूंगा और वो मेरे को बोलेंगे हे पुअर किड स्टे अवे। सो मैं हिम्मत नहीं बना पाया। बट वो बच्चा बहुत अच्छा था एंड आई विश फॉर हिम कि वो बहुत अच्छा करे। भाई वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है एंड वो ऐसे ही करता रहे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसको अमीर होने के बाद जो जो उसको फैसिलिटी मिली, फोन और टैबलेट जो भी मिली उसको, उसने उसका प्रॉपर यूज किया। हमारे घर के बच्चे यूजुअली रील देखते, टिकटॉक देखते, ये ड्रामा, कोको मेलन, क्या क्या देखते, लेकिन भाई वो बच्चे के पास बहुत अच्छा नॉलेज था। एज उसकी 12 साल थी। मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसे भी बच्चे एग्जिस्ट करते हैं जो
टिकटॉक, रील्स, ये सबसे आगे का सोचते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। एयरपोर्ट से मैं निकला, गया मैं मेट्रो पे, मेट्रो से मैं गया बस स्टॉप, एंड बस स्टॉप के इधर जाके एक जगह नाश्ता किया, एक पैटिस खाया एंड पानी पिया। एक सेकेंड भाई, बहुत गर्मी है, आवाज नहीं आएगी, नहीं तो मैं पंखा चालू कर देता। कहाँ थे? मैं बस स्टॉप पे गया, नाश्ता वास्ता किया, एंड बस स्टॉप पे जब मैं पहुंचा तो मैंने एक बंदे को पूछा, भाई रायबरेली की बस कहाँ से जाएगी? तो बोला मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, अंदर बस स्टॉप में मैं जाके आया, वहाँ पे एक भी बस नहीं है, तो यहीं रोड पे आएगी, यहीं से पकड़ते साथ में। तो मैंने बोला ठीक है। अब हम दो खड़े हैं, हम दोनों आपस में बात कर रहे, भाई तुम कहाँ से आए, तुम क्या जॉब करते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसमें एक बंदा मेरे पास आता है, डरा सहमा, मेरे से पूछता है कि भाई पटना की बस कहाँ मिलेगी? मैंने उससे बोला भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, एंड आप किसी और से पूछ लो। अब मेरा बाजू वाला थोड़ा बात करने में अच्छा था, तो उसने बोला आप बस नहीं मिलेगी यहाँ से पटना की, आप रेलवे स्टेशन जाओ और वहां से पटना बिहार जहाँ जाना आपको चले जाओ। तो वो बंदा जो आया था, वो बंदा मेरे को बोलता है भाई बैंक कहाँ मिलेगा? मैं बोला भाई मैं यहाँ पे बिल्कुल नया हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, आप किसी जानकार से पूछो। तो फिर ये बंदा बोलता है बैंक क्यों जाना है आपको, क्या करोगे? जो सामने बंदा था वो रोने लगा। अब मेरी फट गई कि भाई रो क्यों रहा है, सिर्फ इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन तो पूछा है ना। वो बंदा रो के बताने लगा कि भाई मैं मालिक के पास काम करता था, मेरे मालिक ने मेरे को पैसा नहीं दिया तो मैं वहां से चोरी करके भाग आया। अब मैं बोला भाई साहब, मेरी फट गई। मैं बोला क्या करूं? तो मेरे बाजू वाला बोलते क्या चुराए, क्या चुराए? दिखा, सामने वाले बंदे ने बैग खोला, अंदर से एक रुमाल की गड्डी निकाला, रुमाल खोला एंड 500 की इतनी मोटी गड्डी, ऐसी 3 गड्डी थी उसके पास। अब भाई पैसे को देख के मेरी जो नॉर्मल फटी थी वो फट के 4 हो गई। मैं एकदम डर गया, मैं को पसीना लग गई, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ भाई, भाग जाऊं, क्या करूँ क्या करूँ, मैं बहुत डर गया था। तो फिर ये बाजू वाला बंदा बोलता है रख 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 इसके अंदर रख। बोलता है बैंक में जाके क्या करेगा, बैंक में जमा कराएगा? तो बोलता है हाँ बैंक में जमा करूंगा। तो ये बोलता है कैसे कराएगा? तो बोलता है नाम बताऊंगा और लोग जमा कर देंगे। तो ये बोलता है भाई ऐसे नहीं होता, आपको पासबुक या नंबर कुछ बताना पड़ेगा, वो है? तो सामने वाला बोलता है नहीं है। फिर ये पूछता है कि अगर बैंक में जमा नहीं हुआ तो क्या करेगा? वो सामने वाला बोलता है कि भाई मैं 2 गड्डी फेंक दूंगा और 1 गड्डी लेके ट्रेन से चले जाऊंगा। तो ये बाजू वाला बोला ठीक है जा, तू स्टेशन जा, इधर से देखो कुछ नहीं मिलने वाला, तेरा मालिक ढूंढ लिया तो तेरे को बहुत मार डालेगा। अब वो चला गया, आगे जाके खड़े हो गया एंड हम दो इधर बच गए। अब मेरी थोड़ी सी फटी थी कि भाई मैंने क्या सुन लिया आज, कहाँ मैं घर जा रहा हूँ आराम से, इतना मस्त फ्लाइट एंजॉय करके आया, एंड कहाँ ये चोरी का किस्सा सुन रहा हूँ एंड चोर से खड़े होके बात कर रहा हूँ। तो मेरी फटी हुई थी। तो ये बंदा मेरे बाजू वाला मेरे को बोलता है भाई बहुत मासूम था ना? मैं बोला हाँ। तो बोलता है भाई अपन ने उसको पैसा दिखाने बोला और उसने पैसे दिखा दिया। बोला हाँ यार बहुत मासूम था। तो बोलता है अगर अपनी जगह कोई और होता तो उससे मार काट के पैसे नहीं छीन लेता? बोला हाँ यार छीन लेता। तो बोलता है एक काम करते। बोला क्या? तो बोलता है वैसे भी वो 2 गड्डी फेंकने वाला है। मैंने बोला हाँ। तो बोलता है उसको जाके बोलते हैं कि 1 गड्डी तू रख, 1 गड्डी मैं रखूंगा, 1 गड्डी ये रखेगा। मैंने बोला क्या बोल रहा है? तो बोलता है भाई वो पैसे फेंक देगा, इससे अच्छा तो यही है ना अपन तीनों बांट ले 1 गड्डी। मैं बोला अबे भाई तू पागल हो गया है? तो बोलता है अरे भाई सुन, प्रैक्टिकली सोच, अगर 1 गड्डी मिल गई तो वो गड्डी वेस्ट होने से बच जाएगी। अब मेरी और फट गई कि ये बंदा भी बदल रहा है। मैंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं करते, ये पैसा वैसे भी हराम का है, कहाँ पे जाएगा ये, अगर अपने को मिल भी गया तो कहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, अपने को पता नहीं चलेगा, ये सब पैसे में विश्वास नहीं रखने का। फिर मैंने बोला कि भाई रुक, अंदर बस होगी, मैं बस देख के आता हूँ। अब मैं गया बस देखने। अब मेरे को ख्याल आया कि पीछे मुड़ के देखूं। अब जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देखा तो मेरा साइड वाला बंदा था वो गायब हो गया। अब मैं समझ गया कि बंदा कहाँ गया है। तो मैंने बोला बताओ। मैं गया अपनी बस के पास, मैंने अपनी बस ढूंढी एंड बस में जाके बैठ गया। अब याद है मैंने एयरपोर्ट वाली वीडियो में एक बात कही थी कि सफर का स्टार्ट कैसा भी हो एंड बहुत अच्छा कर दे। अभी जो अपने को 2 कैरेक्टर मिले, पहले स्वीट था बच्चा, फिर एकदम हाइपर हुआ चोर वाला किस्सा, फिर अब टाइम था स्वीट होने का। तो मैं बस में गया, बस में 3-4 ही कस्टमर थे, तो हमारी बस उधर ही आधे घंटे खड़ी थी ताकि और कस्टमर आए एंड फिर बस निकले। बस में कैसे होती, बीच में एक रो थी एंड दोनों साइड सीट होती। तो मैं राइट साइड वाली सीट पे बैठा था, बीच में एक रो थी एंड लेफ्ट साइड वाली सीट पे एक दीदी बैठी थी, जो कि मेरे ख्याल से कोई कॉलेज से आ रही रहेंगी, 20-22 साल की दीदी थी,
कॉलेज से आ रही होंगी, हॉस्टल वगैरह से, एंड वो बैठे बैठे अपनी मम्मी से बात कर रही थी। ये सब नॉर्मल बात है ना, वो अपने घर पे बात कर रही है, नॉर्मल है। बट मेन सीन क्या था, वो दीदी कान फोन में बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रही है, ऐसे जैसे बस में कोई है नहीं, एंड हम बस वाले एक दूसरे का शक्ल देख रहे कि भाई इतना चिल्ला के बात क्यों कर रही है। तो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अनोइंग लगा कि वो किसी की स्पेस का रिस्पेक्ट नहीं कर रही, सिविक सेंस नहीं है वगैरह वगैरह। तो मेरे को बहुत बेकार लग रहा था कि उसकी कहानी अपन क्यों सुने, अनटिल अनलेस वो अपनी फ्रेंड के बारे में बताने लगी। अब भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रुको बताता हूँ। फिर हमारी बस चलने लगी एंड वो दीदी क्या करी थी, वो कॉल पे अपनी मम्मा से बात कर रही थी, जो भी उनकी मम्मा है, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। अब मेरे को ये ऑड क्यों लगा, क्योंकि जो हम मुंबई के किड हैं, जो भी टियर 1 टियर 2 सिटी वाले होंगे, वो ज्यादातर टाइम अपना मोबाइल में जुटे रहते हैं एंड इतना अच्छा रिलेशन मम्मी से नहीं रहता है। अगर कभी ऐसा होता है कि बिन गलती के मम्मी ने डांट दिया तो हम लोग रूठ के बैठ जाते, बात नहीं करते, या फिर उतना बात करते जितना काम हो, एंड अपने से मतलब रखने लगते। बट वो दीदी अपनी मम्मी को कॉल पे A to Z सारा चीज बता रही थी। वो बता रही थी अपनी फ्रेंड के बारे में कि मम्मा मेरी एक फ्रेंड है, मेरे पे पनौती लगा देती, मेरे पे नजर लगाए रखी है। उसकी मम्मी ने पूछी क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ बताओ। तो बोली कि हमारा एग्जाम था, हमारे एग्जाम के दिन, रात के दिन वो लड़की आई, हमारे हॉस्टल में आके बैठ गई, तो इसमें क्या गलत है। तो वो लड़की बैठी, अब बैठे रहे, हमने उनसे बोला जाओ, तो वो गई नहीं, बोली हम तो बात करने आए। और फिर वो रात को देर गई, फिर सुबह हुई, हम दोनों एग्जाम देने गए, तो हमारा पेपर खराब गया और उसका पेपर अच्छा गया, तो उसके अच्छे नंबर आ गए, हमारे नंबर खराब हो गए उसकी वजह से। अब मेरे को ये थोड़ा क्यूट लगने लगा कि भाई इतनी छोटी छोटी चीज कैसे शेयर करते हैं। फिर वो दीदी बताती कि वो लड़की हमारे लिए इतनी पनौती है कि हम उनको ताने में बोलते हैं कि चले जाओ, हमारे से दोस्ती मत रखो, लेकिन फिर भी हमारा पीछा करती है। अभी अम्मा तुमको पता है क्या हुआ, तो उसकी मम्मी पूछती क्या हुआ, बोलती कि हम आ रहे थे, हम इधर लखनऊ में बस में चढ़े, अब बस में चढ़ते समय उसने हमको बाय बोल दी, तो उसने जैसे हमको बाय बोली हमारा पैर फिसला और हम बस से गिर गए। मैं बोला भाई साहब। फिर वो बोलती उसी की नजर लगी है, उसने नजर लगाई इसलिए हम बस से गिर गए, नहीं तो हम 1000 मर्तबा बस पे चढ़े, हम कभी नहीं गिरे, आज उसने बाय बोल दी तो हम गिर गए। मैंने बोला भाई साहब ये कितना क्यूट है, कैसे कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। इतना प्यार से बात करना, अपनी मम्मी को एक से एक छोटी से छोटी चीज बताना। मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ कि वो कैसे भी हो, लेकिन भाई वो बॉन्ड देखो ना कितना प्यारा है कि इतनी छोटी सी बात इतना अच्छे से शेयर करना, मेरे को बहुत मजा आया। एंड आप लोग सोचते रहोगे कि ये छोटी बात को इतना रोमांटिसाइज करके क्यों बता रहा है। मैं, मेरा कंप्यूटर खराब होने से पहले, आज से 3-4 महीने पहले, मैं एक वीडियो एडिटिंग की जॉब कर रहा था एंड पिछले 1-1.5 साल से मैं ये रूम से बाहर ही नहीं निकला हूँ। मेरा कंप्यूटर, मेरा रूटीन क्या था, सुबह उठो कंप्यूटर में चू 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 चू, दोपहर में खाना खाओ कंप्यूटर में चू 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 चू, शाम को एक दोस्त कॉल करता था जाओ मिलो चाय पियो, फिर आके घर पे कंप्यूटर में चू 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 चू। ये मेरा दिन था भाई। मैं 1-1.5 साल ये 4 दीवारी से बाहर ही नहीं निकला। और अब जाके जब मैंने ये बीच में ब्रेक लिया, इतना 14-15 दिन जो भी मैंने ट्रैवल किए, ये जो नई स्टोरीज मेरे को दिखी, भाई मेरे को बहुत मजा आया। दूसरे लोग की स्टोरी सुनना मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई कितने टाइप के लोग हैं। इधर मुंबई में हम लोग ऐसा होता है कि भाई एक दिन मैसेज को लेट रिप्लाई करे तो दूसरे दिन उसको मतलब नहीं होता है, वो दोबारा मैसेज नहीं करता। लेकिन गांव में ऐसे लोग हैं भाई कि वो एकदम दिल खोल के बात करते हैं, ऐसा एकदम कि भाई एक छोटी से छोटी चीज बताते। मेरे को तो बहुत मजा आया, मेरा दिल खुल गया उधर जाके। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये दुनिया के पास भाई बहुत कहानी है एंड मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मेरे को कहानी सुनना बहुत पसंद है। मेरे को ये व्लॉग्स बनाने, सिनेमैटिक व्लॉग्स, ये सब बनाने में मजा आता है, बट इससे कई ज्यादा मजा मेरे को लोगों की कहानियां सुनने में आता है। एंड अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं लोगों के मुंह पे जाके कैमरा रख दूं एंड बोलूँ कि अपनी कहानी यहाँ सुनाओ, तो अभी मैं वैसा नहीं हूँ। बट वन डे आई एम श्योर आई विल मेक वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज ऑन द इंटरनेट। बाकी आज का दिन बहुत नॉर्मल था, मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। कल रात को मैं यहाँ आया रेस्ट किया, दिन भर रेस्ट किया, सुबह उठा नहाया, वीडियो बनाई एंड अभी एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा। आज फुल रेस्ट था भाई, कल से बाकी के काम करेंगे
एंड यस, ये थी मेरी कहानी। अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो भाई कमेंट्स खुला है, बिंदास शेयर करो, ये कम्युनिटी है। सो दिस वाज द वीडियो एंड मिलते हैं कल।